तो एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर महाबैठक और नेताओं को जीत का मंत्र दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में फिलहाल भगदड़ वाली स्थिति देखने को मिल रही है। बीते दिनों से सामने आई खबरों में पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए और अब कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन इन सब अटकलों के बीच कांग्रेस नेता लगातार उन्हें अपनी ओर बरकरार रखने की जद्दोजहद में हैं। अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक एक बड़ी जीत है। कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सब लोग ने आपको विश्वास दिखाया और आपके लिए उनका एक संदेश है। कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और मैंने मीडिया से बार बार कहा है, जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता। तो एक तरफ जहां कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के नेता घबराए हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से सामने आ रहे बयान ये साबित कर रहे हैं कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे शायद बंद हैं। आखिर क्यों? ये बयान सुनिए। वो तो कई मामलों में आरोपी है, कई मामलों में, 1-2 मामलों में नहीं, कई मामलों में आरोपी है। और इसलिए मेरा तो पार्टी से निवेदन है, पार्टी से प्रार्थना है कि सोच समझ करके पार्टी में प्रवेश दें। जिनका चाल चरित्र, चेहरा और जिनका जीवन, जिनकी सोच, जिनका विचार सब उज्जवल हो और राष्ट्र और राम के हित में हो, ऐसे लोगों को ही प्रवेश देना चाहिए। चाहे जैसे लोगों को प्रवेश देना। तो हिंदू हितों के लिए पार्टी राजनीतिक दल में केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि कमलनाथ को अभी क्या हुआ है जो भाजपा में आना चाहते हैं, जैसे चर्चाएं चल रही है, क्योंकि ये उसी पार्टी के सदस्य हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे। तो कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। पर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बल दिया छिंदवाड़ा में लगातार बढ़ते बीजेपी के ग्राफ ने। भले ही बीजेपी छिंदवाड़ा में जीत हासिल नहीं कर पा रही हो, लेकिन लोकसभा में बीजेपी कांग्रेस में अंतर लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। जहां साल 2009 में 49.41% वोट के साथ कांग्रेस को 4,09,736 वोट मिले थे, तो बीजेपी को 34.79% वोट के साथ 2,88,516 वोट ही मिले थे। और फिर साल 2014 में छिंदवाड़ा से कांग्रेस को जीत मिली 50.54% वोट के साथ 5,59,755 वोट मिले थे, तो बीजेपी को 40.1% वोट के साथ 4,43,218 वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा थे। साल 2019 की बात करें, कांग्रेस ने एक बार फिर से छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल की। इस बार जहां कांग्रेस को 47.6% वोट के साथ 5,47,305 वोट मिले थे, तो बीजेपी ने फिर अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 44.5% वोट के साथ 5,09,769 वोट हासिल किए। चलिए, ये हुई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात। लेकिन कमलनाथ ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में फिर साबित कर दिया था कि छिंदवाड़ा उनका गढ़ है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट जो नारदेव, अमरवाड़ा, चौराई, सौसर और छिंदवाड़ा, इसी के साथ परासिया और पांढुर्णा भी इसमें शामिल हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को यहां पर जीत हासिल हुई थी। और यही साफ बयां कर रहा था कि कमलनाथ का इस क्षेत्र में दबदबा अभी भी बरकरार है। कमलनाथ अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होता। मध्य प्रदेश से इतर अगर देश की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस लगातार परेशानी का सामना कर रही है। राजस्थान के करीब 8 विधायक दिल्ली में हैं,
झारखंड से भी 12 कांग्रेसी विधायक दिल्ली में आलाकमान से मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से कई नेताओं का मोह भंग हुआ है। खास बात यह है कि पिछले 10 सालों में 441 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस का साथ 12 पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं। इन पूर्व मुख्यमंत्री में से 9 ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जब बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हो रही है तो आपको अब ये भी बता देते हैं कि अभी तक कौन कौन से वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पंजाब के सीएम रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, उत्तराखंड के एक और पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल, अरुणाचल प्रदेश के 32 विधायकों के साथ पेमा खांडू, दिगंबर कामत 2007 से 2012 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे और गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। चलिए आपको हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले नेताओं का भी नाम बता देते हैं। प्रमोद कृष्णम, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, जयवीर शेरगिल और गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तो ये तमाम बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। और इस बीच ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, कई बड़े नेताओं के हमने नाम गिनाए, इसमें एक नाम कमलनाथ का भी शामिल होने वाला था, लेकिन अभी उस पर अटकलें बरकरार हैं, बताइएगा। देखिए, अटकलें पिछले 2 दिनों से लगी और आगामी 2 दिन है वो बहुत कुछ साफ कर देंगी। और अलग अलग जो बातचीत चल रही है बिंदुओं पर, वो बात अब तक कंप्लीट नहीं हुई है और इसीलिए शायद कमल के अब तक कमलनाथ नहीं हो पाए हैं। और दूसरी बात यह, कांग्रेस पार्टी देखिए टेंशन में नजर आ रही है। हाईकमान तमाम अपने मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ कल बैठक करेगा, बातचीत करेगा। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भवर को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ बैठक करने के लिए भोपाल भेज दिया गया है। कल 9:30 बजे से ये पीसीसी दफ्तर में बैठक शुरू होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कमबैक करने के लिए जब जब मैदान में मोर्चा संभालती है तब तब उन्हें देखिए झटके लगते हैं और झटके इस कदर लगते हैं। बड़े दिग्गज नेता जो रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे वो अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कमजोर कर रही है। एक नाम एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो गए तो ऐसा लगा कांग्रेस की मध्य प्रदेश में ज्योति बुझ गई और फिर से कांग्रेस पार्टी फड़फड़ाई तो, लेकिन कम बैक अटैक ना कर पाई बीजेपी पर। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है। लड़ाई बीजेपी से करनी है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी खुद में इतनी खोई हुई है कि कलह खत्म नहीं कर पा रही है। प्रेरणा, बिल्कुल निश्चित रूप से, और वही कलह का नतीजा है कि एक बड़े नेता और नाराज नजर आए, लेकिन कहां तक उनकी नाराजगी दूर कर ली गई है? प्रमोद, कुछ जानकारी मिल पाई आपको? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने बातचीत की है प्रेरणा कमलनाथ से और उन्हें मनाने की कोशिश पुरजोर की जा रही है। बहुत कुछ हद तक देखिए मनाना तो अपनी जगह है, रूठने मनाने का खेल कमलनाथ मुझे नहीं लगता खेलेंगे, वो जिस तरीके का उनका ओहदा है। लेकिन बात ये हो सकती है कि बीजेपी के साथ उनका कॉम्बिनेशन जितना जाने के लिए जरूरी है उतना नहीं बन पाया होगा। बहुत सारी अटकलें भी अलग सियासी जो कयासबाजी चल रही है उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, पंजाब में सिख पार्टी वाला जो दल है उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनना है, अकाली दल है अब जो और दूसरे दल है तो बीजेपी, तो यदि बीजेपी को वोट टाई ऑफ करना है तो कमलनाथ, चूंकि इन पर सिख दंगों को लेकर सिखों की बड़ी नाराजगी रही है, लिहाजा ऐसे में ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो बड़े पैमाने पर नाराजगी हो जाएगी और सिखों को फिर साधने में बड़ी दिक्कत कठिनाई हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरे, यदि कमलनाथ आएंगे तो बीजेपी में बड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब कैलाश विजयवर्गीय खुलकर कह चुके हैं एमपी में तो उनके द्वार बंद है, दिल्ली के लिए यदि ले रहे हो तो पता नहीं। तो ऐसे एमपी के नेता नहीं चाहते हैं कि कमलनाथ एमपी में तो कम से कम बीजेपी में शामिल होकर एक्टिव पॉलिटिक्स करें। तो कुल मिलाकर
कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर तो जितने कांग्रेस पार्टी में संकट हैं उतने ही उनके लिए टफ यहां पर हो जाएगा। दिल्ली की पॉलिटिक्स वो कैसे करते हैं, क्या करेंगे, भगवान जाने। लेकिन कुल मिलाकर कमलनाथ इस बात को समझ गए कि बीजेपी छिंदवाड़ा हासिल करना चाहती है और उन्होंने अपने बेटे के भविष्य का, राजनीतिक भविष्य का डर सता रहा है। इसीलिए जो कमलनाथ चाहते हैं कि उनके सहयोगी भी बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी तो बिना कोई शर्त के लेना चाहती है, शर्त के अकॉर्डिंग तो नहीं लेना चाहती। तो कुल मिलाकर आज मंडे है और कल ट्यूसडे है। आज की रात के बाद कल का जो मंगल होगा वो बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का ये जो मंगल है वो कितना भारी पड़ने वाला है और किसका मंगल होने वाला है। निश्चित रूप से। लेकिन प्रमोद, एक और बात यह है कि डगमगा तो गई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर कमलनाथ का ऐसे अचानक से दिल्ली दौरा होता है, अगर वहां बातचीत भी हुई है, कमलनाथ ने तो अपना राजनीतिक करियर वैसे ही अब उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनका बेटे का राजनीतिक करियर, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि उसकी चिंता उन्हें सता रही है। अगर ऐसा भी होता है प्रमोद, तो एक लोकसभा सीट जिसके सांसद नकुलनाथ हैं वो भी खतरे में पड़ती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। शायद खतरे में कमलनाथ मान गए। जनता देखिए कांग्रेस पार्टी को हो सकता है कि उतना सपोर्ट नहीं कर रही होगी। कमलनाथ मान चुके हैं कि जितने उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव या फिर सांसद बन सके। तो ये कमलनाथ बड़ी सोची समझी और प्लांटेड पॉलिटिक्स करते हैं, तो लिहाजा अब वो यदि ये स्टैंड ले रहे हैं तो मायने तो बड़े हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी से उनका कॉम्बिनेशन तो नहीं बचा है, भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें रोक ले, लेकिन वो कांग्रेस में उन्हें पॉलिटिक्स करने का मजा नहीं आएगा। उनका एक औहदा अलग टाइप का रहता है, वो ज्यादा किसी के अगेंस्ट में बोलते नहीं, और बोलते हैं तो बड़ी सदी हुई भाषा कमलनाथ बोलते हैं। चूंकि बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किलात है। इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कमलनाथ कहे जाते रहे, तो उनको लेना है तो बड़ा प्लानिंग के तहत लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा भी बीजेपी फोड़ने में जुट गई कि तमाम बड़े नेता नाराज है। राहुल गांधी अलग थलग यात्रा जोड़ने की चला रहे हैं, या उनकी पार्टी खुद टूट रही है। तो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन एक मैसेज भी जनता के बीच में देना है, वो मैसेज ताकि बीजेपी डैमेज ना हो, उनके अपने नेता नाराज ना हो, क्योंकि परिवार बढ़ता जा रहा है और कहा जाता है परिवार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बंटवारा होने लगता है। तो बीजेपी बहुत प्लानिंग के तहत ये सब करने वाली है। अब कितने नेताओं को शामिल किया जाएगा, एक बात साफ है कि कमलनाथ नाराज तो हैं, और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ये भी तय माना जा रहा है कि वो अब नहीं रहना चाहते। कई ऐसे फैसले हुए जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं हुए, लेकिन बीजेपी में जाने का रास्ता एकदम नीट एंड क्लीन नहीं हो पाया। तो फिलहाल कांग्रेस हाईकमान से बातचीत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अभी को कुछ समझ आ रहा है तस्वीरें साफ होती नजर नहीं आई हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।